लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आया। इंडिया 234 और एनडीए 292। अदर की बात करें तो 17 सीट। दोनों गठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों गठबंधन आपस में इतना सशक्त था और दोनों गठबंधन इतना आपस में सशक्त उम्मीदवार दिया, और हमारा जो गठबंधन है इंडिया, वह जो है पूरे बिहार में विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ा, बेरोजगारी के मुद्दा पर चुनाव लड़ा, महंगाई के मुद्दा पर चुनाव लड़ा। इसका जो असर हुआ वह पूरे देश में एक माहौल बना दिया, और वह माहौल विकास का माहौल बना, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, यहाँ अपितु हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दा पर आना पड़ा। उन्होंने आज तक तो कुछ बोला नहीं महंगाई और बेरोजगारी पर, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उनको यहाँ पर लाके खड़ा किया, और पूरे बिहार में आकर के उनको यह समझना पड़ा कि देश में कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, बेबसी है। इस पर ही देश का विकास हो सकता है, यही एक मूल मुद्दा होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सुबह दोनों एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्या बातचीत हुई दोनों में, क्या लगता है? देखिए, अब फ्लाइट में तो हम लोग देखने नहीं गए कि उनका क्या बातचीत हुआ, क्या बातचीत नहीं हुआ। आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत पहले चचा और भतीजा एक साथ रह करके राजनीति किए भी हैं, और दोनों का राजनीति करने का तरीका सफल भी रहा है। इसलिए आने वाला दिन में हो सकता है, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर यदि आ जाते हैं तो बिहार और देश के राजनीति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत अहम हो सकता है। और हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार से मिलकर के उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे। एक बार बिहार से यदि प्रधानमंत्री कोई हो जाता है तो देश का विकास और राज्य का विकास दोगुना चौगुना हो सकता है, इसमें 4 चांद लग सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार से नीतीश कुमार को ऑफर किया जाए देश के प्रधानमंत्री के लिए, और देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व करें, यह जो है समय का मांग है। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें बीजेपी में मोदी को हटना बहुत ज़रूरी है। मोदी से देश का विकास नहीं होगा। यदि एनडीए गठबंधन सरकार में आती है तो मेरा विचार है कि नितिन गडकरी हिंदुस्तान का अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाता है तो देश का विकास, चूँकि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी, सत्यपाल मलिक ही एक अच्छा नेता है जो देश के विकास कर सकता है, और उनका बोलने का तरीका और काम करने का तरीका दोनों में मतलब एक समान समरूपता आता है। मोदी जी तो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, आज तक की तो सच बोले ही नहीं हैं। 10 साल के राजनीति में जितना ही झूठ बोले हैं और जनता को ठगे हैं, उतना आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री देश की जनता को ठगने का काम नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन मिल करके और चंद्रबाबू नायडू मिल करके देश चलाएं, देश का नेतृत्व करें, जिससे देश का विकास जो है हो सके। पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती लगभग 85,000 से जीत हासिल की है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मीसा भारती को इसलिए इस क्षेत्र की जनता वोट किया है कि राम कृपाल जी ने जो 10 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, और उन्होंने विकास के नाम पर उनका काम जीरो रहा। अब देख लीजिए, यह सड़क है, हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस सड़क को उसरी से लेकर अहियापुर तक पास करवाए थे। इसमें इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पचमहानी से लेकर के और चौड़ा गोपालपुर पुल तक दूसरे सड़क में जोड़ दिए। नतीजा यह हुआ कि यह 2 किलोमीटर आज तक बना नहीं। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव ख़त्म हो गया है,
यथाशीघ्र इसमें काम लगे। हम लोग पदाधिकारी से मिलकर के इसमें काम करवाने के लिए तत्पर हैं। जिस तरह से 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या लगता है क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अगला जो चुनाव होगा बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई पर ही चुनाव होगा। चूँकि ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है बिहार में कि तेजस्वी यादव जो है सभी लोगों को इस मुद्दा पर बोलने के लिए विवश कर दिया है। आने वाला जो समय होगा वह विकास का ही समय होगा, उसमें बेरोजगारी अहम होगा। चूँकि हिंदुस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग पढ़ लिख करके सड़क पर हैं, उनको रोज़गार चाहिए। किसान को आज जो स्थिति पैदा हो गया है 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के किसान की आय 2022 में दोगुनी हो जाएगा। हमारा इलाका प्याज और आलू का इलाका है, यहाँ पर किसान प्याज और आलू का उत्पादन करना बंद कर दिया। ऐसा स्थिति पैदा कर दिया इन्होंने। 40% प्याज पर टैक्स लगा दिया। नतीजा यह है कि व्यापारी किसान का प्याज जो खरीदने पर इतराज़ कर रहा है कि भाई टैक्स इतना देना पड़ रहा है तो हम प्याज कैसे खरीदेंगे। किसान को जो है ये नहीं हो रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, रेट नहीं, मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसलिए प्याज उत्पादन तो इतना होता था कि जिसका कोई हर हिसाब नहीं। बांग्लादेश से लोग आते थे व्यापार करने इस इलाका में और यहाँ से प्याज खरीद करके ले जाते थे। यहाँ का किसान नरेंद्र मोदी से इतना विवश हो चुका है कि खेती करना मुश्किल है। वो लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं और खेती बंद हो चुका है। बिहार में